हाँ जी, प्रिय छात्र छात्राओं, अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें अपना रेगिस्तान भाग, जो पश्चिमी रेगिस्तान भाग है, वो पूरा हो चुका था। और आज अपन अरावली पर्वतमाला का अध्ययन करेंगे। और हालांकि अरावली पर्वतमाला के बारे में अपने पहले भी एक क्लास हुई है, परंतु थोड़ा उसमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इसका वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। समझ में आई बात? देखिए, जो पीछे मानचित्र है अपना, ये देखिए, इसमें ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, ये वाला, ये अरावली पर्वतमाला। समझ में आई बात? ये राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना? परंतु लगभग 80% भाग राजस्थान में ही है। ये इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में ही है। ये एक वलित पर्वतमाला है जो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बनी थी। ठीक है, हालांकि इसके लेकर अपने एग्जाम के अंदर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर अपन अवशिष्ट वलित पर्वतमाला के अंदर इसको रखते हैं। अवशिष्ट का मतलब है बिल्कुल घिसी हुई। ठीक है, मैंने कुछ इसके बारे में नोट्स बनाए हैं, नोट्सों के माध्यम से मैं आप लोगों को रीडिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, समझने की कोशिश करना। ये देखिए, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, आधे कल्प जिसे कहते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को जो उत्पत्ति की दृष्टि से अपन कालक्रम की, जो पर्वतीय जो कालक्रम है, उसके अंदर चर्चियन काल भी आता है। तो ध्यान रहे, कभी कभी एग्जाम के अंदर प्री कैम्ब्रियन न रखकर आपको ऑप्शन के अंदर चर्चियन काल भी मिलेगा, तो वह भी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात। नेक्स्ट, अरावली पर्वत वलित अवशिष्ट मोरदार पर्वत श्रेणी है। देखिए, जो इसकी उत्पत्ति एक वलित पर्वतमाला के रूप में हुई। अभी वर्तमान काल के अंदर इसको अवशिष्ट, यानी जो घिसने के बाद में जो बची हुई, वो पर्वतमाला है वलित। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, देखिए, कुछ विद्वानों के इसमें कथन है। डॉक्टर MS वाडिया ने बताया कि अरावली पैलोजोइक महाकल्प जो 2700 करोड़ वर्ष पूर्व रहा है तक कई बार उत्थित हुई, यानी ये पैलोजोइक जो काल है उसके लगभग उस समय इसमें अरावली पर्वतमाला में कई बार उत्थान हुआ। नेक्स्ट आगे, फरमोर ने अरावली पर्वतमाला को होस्ट भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत माना है। ब्लॉक पर्वत तो आप लोग समझते हो, जो भ्रंशी प्रक्रिया द्वारा बनता है। हालांकि ये जो पर्वतमाला, ज़्यादा विद्वानों ने इसको वलित पर्वतमाला माना है। केवल मात्र फरमोर नामक विद्वान ने इसको ब्लॉक पर्वतमाला मानी है। ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन पूछे कि साहब अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो ये है अवशिष्ट वलित पर्वतमाला। ठीक है, ये केवल मात्र, ये जो मैंने पहले आपको बताया कोटेशन, ये फरमोर का है। हालांकि जो अरावली पर्वतमाला ब्लॉक पर्वतमाला नहीं है, वलित पर्वतमाला है। भारत के अंदर जो ब्लॉक पर्वतमाला है उसको विंध्याचल को अपन उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अरावली पर्वत फेनोस्कैंडिनेविया पर्वत तंत्र के समकालीन हैं। देखिए, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला के समकालीन अरावली पर्वतमाला है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर फेनोस्कैंडिनेविया पर्वत मिलेगा, तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर ही हुआ था। ठीक है, अमेरिका के अंदर जो उत्तरी अमेरिका, वहाँ पर एक अपलेशियन पर्वतमाला है, वो विंध्याचल के समकालीन है। ठीक है, अरावली पर्वत भारत में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में स्थित है, यानी कि जो इसका विस्तार राजस्थान के बाहर भी है। कुल टोटल अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो है
692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जड़ की लंबाई 750 किलोमीटर है। देखिए ये काफ़ी पुरानी पर्वतमाला है और घिस घिस कर आज छोटे रूप में नीची हैं, लंबाई कम हो गई है, परंतु जब शुरुआती दौर के अंदर ये बनी थी यानी इसका उत्थान हुआ था तो ये इसकी लंबाई बहुत अधिक थी और अवशेष के रूप में आज भी इसका अरब सागर तक इसके अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार 750 किलोमीटर तक इसका जो नीचे जो वाला तह है जिसे अपन जड़ कह सकते हैं वो उसके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट आगे है, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की 930 मीटर है। ठीक है, भारत में अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर के पास चंपानेर से दिल्ली में रायसीन पहाड़ी जो लाल किला जिस पर बना है राष्ट्रपति भवन, मजनू का टीला भी उसे कहते हैं, वहाँ तक है। समझ में आई बात? यानी कि जो गुजरात में पालनपुर से लेकर दिल्ली के अंदर रायसीन पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही के अंदर है, खेड़ ब्रह्मा से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका विस्तार 9 जिलों के अंदर है। सिरोही, देखिए सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर, ये मुख्य रूप से 9 जिलों के अंदर पाया जाता है। परंतु कई किताबों के अंदर आपको 13-14 जिले भी मिलेंगे, तो ध्यान रहे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों में पाया जाता है तो वहाँ पर आपको आंसर करना है 13 जिले। समझ में आ गई बात? 13 जिले। आंशिक रूप से देखिए जो 9 जिले हैं इनके अलावा कुछ जिले और भी हैं जिनके अंदर अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। वो जिले अपने जैसे पाली हैं, चित्तौड़ हैं, डूंगरपुर हैं, प्रतापगढ़ हैं, भीलवाड़ा है, इनके अंदर भी अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार लगभग 14 जिले हो जाते हैं। परंतु कुछ विद्वान देखिए जो चित्तौड़ के अंदर इनके अंदर कुछ पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, लगभग आपने बहुत सारे जिले जिनके अंदर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो उन जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको अरावली पर्वतमाला में न रखकर कुछ को विंध्याचल पर्वतमाला के वर्ग के अंदर रखते हैं। इसलिए इसको लेकर जो कितने जिलों में पाई जाती है इसको लेकर अलग अलग मतभेद हैं। फिर भी अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर 13 जिलों को सही निकाला गया है। इस प्रकार आप भी 13 जिले ही करें क्योंकि उसका फैक्ट मिल जाता है और अपन उस पर क्वेश्चन पर अगर यदि दूसरे जिले मानता है तो उस पर रिट लगाने का आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर आगे पढ़ रहे देखिए, दिशा की अपन बात करें तो दिशा देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। समझ में आ गई बात? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये पर्वतमाला नीची होती जाती है यानी इसकी ऊंचाई कम होती जाती है और बिल्कुल जो दिल्ली है वहाँ तक जाते जाते बहुत इसकी कम ऊंचाई पाई जाती है और आगे बिल्कुल एक तरह से समाप्ति हो जाती है। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिणी अरावली, औसतन यहाँ की ऊंचाई 1000 मीटर है। इसके बाद में नेक्स्ट मध्य अरावली, यहाँ की औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। उत्तरी अरावली, औसतन यहाँ की ऊंचाई 700 से 400 मीटर के लगभग है। ठीक है, दक्षिण का भाग है जो बिल्कुल क्रमबद्ध है। नेक्स्ट अपन जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल थोड़ा कटा पटा है, तो वहाँ पर आपको बीच में अनेक दर्रे मिलेंगे। लगभग 12 गेप आपको मध्य से जो उत्तर पूर्वी वाली जो अरावली पर्वतमाला उसके बीच में से मिल जाएंगे जिनको अपन दर्रे कहते हैं। नेक्स्ट आगे, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है जो बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के जो मध्य वाले भाग है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो विस्तार उदयपुर के अंदर है क्षेत्रफल की दृष्टि से और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में, जबकि सर्वाधिक जो ऊंचाई है जो माउंट आबू जो चोटी है वो मिलती है सिरोही के अंदर जिसकी 1722 ऊंचाई है। अरावली को
दो भागों में विभाजित करें तो मध्य बिंदु के रूप में सामर झील स्थित है। यदि अपन अरावली पर्वतमाला जो 550 किलोमीटर में फैली हुई राजस्थान में, उसके अपन दो भाग करें तो सामर झील इसका मध्य पॉइंट रखता है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला अलवर क्षेत्र में अजबगढ़ श्रेणी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को देखिए अलवर के अंदर अजबगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जीके के क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर आपको भौतिक प्रदेश में जो वर्णन के हिसाब से साथ में आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम में जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आते हैं RAS में, जितने भी जो अपने अधिकारी लेवल की एग्जाम है, साथ में जो बिल्कुल निम्न स्तर की एग्जाम है ग्रुप डी से लेके मतलब 4th क्लास से लेके 3rd, 2nd, 1st सब एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए लाइन, अलवर से दिल्ली तक विस्तार को रियालो श्रेणी कहते हैं। अलवर से दिल्ली तक जो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार पाया जाता है उसे रियालो श्रेणी कहा जाता है। कितना देखो शानदार क्वेश्चन है जीके का। नेक्स्ट है अरावली की कुछ चोटियाँ हैं, ठीक है, उनको मैंने थोड़ा यहाँ पर क्रम के हिसाब से रखने की कोशिश की है और बिल्कुल कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि क्रम के हिसाब से इनको जमाइए। तो ये अवरोही क्रम है। क्या है? अवरोही, बड़े से छोटे की ओर। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, तो अवरोही क्रम है। देखिए सबसे पहले गुरु शिखर है जो सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई 1722 है। टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। महाभारत विवेक की पहाड़ी कहा है। ठीक है, ध्यान रहे। देखिए हिमालय से नीलगिरी के बीच में सर्वोच्च बिंदु है। हिमालय से लेकर जो नीचे जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, वहाँ पर आसपास आपको नीलगिरी जो चोटी पाई जाती है, उसके बीच में अपन बात करें तो सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट आबू। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए शेर दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी 1597 में ऊंचाई है। सिरोही में दिलवाड़ा है 1442, सिरोही में जरगा 1431, उदयपुर में अचलगढ़ है 1380, सिरोही में आबू 1295, सिरोही में कोमलगढ़, ठीक है 1224 है, राजसमंद में है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पर्वतमालाएँ देखिए चोटियाँ हैं, रघुनाथगढ़ है 1055 सिक्कर के अंदर। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च बिंदु, ध्यान रहे, जो रघुनाथ जो गढ़ है जो अपना उत्तर पूर्वी भाग के अंदर जो अरावली है उसका जो विस्तार पाया जाता है सिक्कर के अंदर, सबसे ऊंची चोटी उत्तर पूर्वी का रघुनाथ गढ़ जिसकी ऊंचाई 1055। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब अरावली के उत्तरी भाग में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कमलनाथ 1001 सिक्कर के अंदर, खो 920 जयपुर में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर तारागढ़ जो अरावली के अंदर है सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली का। ठीक है, उत्तरी का था वो रघुनाथ जी मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट आगे देखिए बाबई 792 झुंझुनू में, विराटनगर 704 जयपुर में। साथ में बिल्कुल बॉर्डर वाले सीमा पे तो देखिए जयपुर और अलवर की सीमा पे विराटनगर चोटी। ठीक है, ये तो थी प्रमुख चोटी। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला के अंदर कुछ छोटे मोटे पठार भी हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा जो उड़िया का पठार है अरावली पर्वतमाला का, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है जो सिरोही के अंदर स्थित है। आबू का पठार 1200 मीटर है जो सिरोही में। बोराट का पठार जो 1125 मीटर ऊंचा है। उदयपुर में कोमलगढ़, उदयपुर के कोमलगढ़ से गोगुंदा के बीच, समझ में आई बात, कोमलगढ़ से गोगुंदा के कोमलगढ़ में से गोगुंदा के बीच जो ये पठार है स्थित है। जिला की बात करें अपन तो उदयपुर के अंदर है जिसे कहते हैं भोराट का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इसी पर बना है मेसा के पठार पे। ठीक है, बीजासन का पठार जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए
क्रास्का व काकनबाड़ी, क्रास्का व काकनबाड़ी जो अलवर के अंदर स्थित है, जो ठीक है सरिस्का जो अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, ये जो हरे तोतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आगे ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा। ऊपर माल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़, बूंदी व भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ज़्यादा इसका क्षेत्रफल किसके अंदर है? चित्तौड़ के अंदर। समझ में आ गया बात। ऊंचा जो भाग है, जो ऊंचा जो ऊपरी भाग है उसको ऊपर माल जो चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। नीचे वाला भाग है इसको माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। देखिए जो पूरा का जो पूरा पठार इसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। ऊंचा हुआ भाग है उसको ऊपर माल का कहते हैं, जो चित्तौड़ के अंदर है। नीचे वाले भाग को माल खेराड़ का पठार कहते हैं, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए प्रमुख पहाड़ियाँ। देखिए राजस्थान के अंदर बहुत छोटी छोटी कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। भले ही से कुछ विद्वान उसको अरावली पर्वतमाला की समकालीन उसकी श्रेणी में नहीं रखते। जैसे आपको पता है जालोर के अंदर भी पहाड़ियाँ हैं, परंतु उनको जो अवशेष के रूप में विंध्याचल पर्वतमाला का भाग उनको मानते हैं, ठीक है ना। इसको लेकर अनेक विद्वानों में कुछ मतभेद भी है। विद्वानों का मानना है कि साहब ये विंध्याचल का भाग है, परंतु आपको इस प्रकार की कन्फ्यूजन की क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फलानी पहाड़ी कौन सी जिले के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी अरावली पर्वतमाला के टॉपिक में इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हर्ष पर्वत सीकर के अंदर है, ठीक है। हर्षनाथ पर्वत अलवर में, ध्यान रहे देखिए नाम का फेर है। हर्ष पर्वत सीकर में और हर्षनाथ जो पर्वत वो है अलवर में। तिरंगा पहाड़ियाँ भीलवाड़ा के अंदर है। ब्रज 84 पहाड़ियाँ भरतपुर में। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में। स्थानीय नाम इनको नाकोड़ा पर्वत। देखो छोटी छोटी 56 पहाड़ियाँ हैं, ये सिवाना के अंदर है, ठीक है। स्थानीय नाम में इनको नाकोड़ा कहा जाता है। 56 का मैदान भी है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर है, प्रतापगढ़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के, जहाँ 56 गाँवों का समूह है, ठीक है। अभी केवल अपन बात करें 56 पहाड़ियों का, तो ये सिवाना के अंदर, ठीक है। हल्देश्वर पर्वत सिवाना बाड़मेर, ठीक है ना। ये इस पर किला भी बना हुआ है। इसके बाद में देखिए सुंधा पर्वत, इशराना पर्वत और झारोला पर्वत, ये तीनों पर्वत जालोर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए त्रिकुट जैसलमेर के अंदर है। चिड़ियानटुक जोधपुर के अंदर है। देखिए डोड कांकरी बीसलपुर, जो आपका बीसलपुर जो बांध बना हुआ है टोंक के अंदर देवली तहसील में, वहाँ पर जो पहाड़ है वो डोड कांकरी के नाम से जाना जाता है। अब तक आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि इन पहाड़ों का नाम है, ठीक है ना। रक्तांचल जो पर्वत है निवाई के अंदर, ध्यान रखिए रक्तांचल जो पर्वत है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला में कुछ दर्रे भी हैं, जो देखिए दर्रे व नाल। गोरान घाट दर्रा सिरोही में स्थित है। हाथीनाल दर्रा राजसमंद में। केवड़े की नाल उदयपुर में स्थित है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। आप वीडियो को रोक के इनको थोड़ा आप ढंग से भी देख सकते। देखिए मैं आपको जूम करके इनको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देसूरी की नाल राजसमंद व पाली के मध्य वाले भाग में। दिवेर दर्रा राजसमंद में। खमनौर दर्रा राजसमंद में। गोबर घाटी दर्रा प्रतापगढ़। कामली घाट दर्रा राजसमंद में, ठीक है। ये प्रमुख दर्रे थे अरावली पर्वतमाला में। इसके बाद में अरावली का महत्व देखिए, कई बार महत्व को लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अरावली खनिजों का अजायब घर है। राजस्थान के कुल खनिजों का 3/4 भाग अरावली से ही निकलता है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की आदिम संस्कृति का संरक्षण स्थल है। देखिए समझ में आ गई बात। 3/4
लगभग 3/4 भाग जो अपने जितने भी जो खनिज निकलते हैं उनका 3/4 भाग लगभग अरावली पर्वतमाला से ही मिलता है। तो खनिज पदार्थों को लेकर हमारी अरावली पर्वतमाला प्रसिद्ध है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक, जो लाइन है देखो महान जल विभाजक है, समझ में आ गया आपके। तो देखिए अरावली जो पर्वतमाला है, थोड़ा मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यहाँ पर, सॉरी ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब देखिए इससे जो हमारी जो हिमालय पर्वतमाला ये वाली पूरी की पूरी हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ से कुछ जो नदियाँ निकलती हैं वो इस तरह से इधर आ जाती है। जितनी भी जो नदियाँ निकलती हैं कुछ जो इधर से निकलती इधर आ जाती है। यानी कि जो इस साइड की जो नदियाँ पूरी की पूरी इस साइड की जो नदियाँ हैं वो किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इधर की जो नदियाँ हैं पूरी जो इधर से जो निकलती हैं वो सब किधर गिरती है, अरब सागर में। ठीक है ना, तो जो पश्चिम की तरफ से उत्तर पश्चिम में जो नदियाँ निकलती है सब किधर गिरती है, अरब सागर में। साथ में जो दक्षिण पूर्वी जो भाग में है वो अधिकतर नदियाँ किस साइड में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। मात्र जो क्या नाम से कहूँ तो मैं माही नदी है, ये कुछ अपवाद स्वरूप नदियाँ हैं, इनको छोड़कर अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये भारत के अंदर जो क्या नाम से अरावली जो पर्वतमाला है महान जल विभाजक का कार्य भी करती है, क्योंकि इसके जो पूर्व की तरफ बंगाली खाड़ी के अंदर, साथ में जो पश्चिम की तरफ है ये नदियाँ वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो अपने विभिन्न प्रकार की जो आदिम जनजातियाँ हैं वो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ उनमें शरण प्राप्त करती है। वायुमंडल के अंदर भी इनका बहुत बड़ा जो स्थान है अरावली पर्वतमाला का। देखिए जो इस साइड से इधर से जो मानसून की जो शाखा जाती है वो आपको पता है बिल्कुल इससे टकराती है और इस साइड के अंदर अच्छी बरसात हो जाती है। हालांकि जो अरब सागर से जो मानसून की जो शाखा जाती है इधर से वो बिल्कुल इसके समानांतर पड़ती है, तो इससे टकराती नहीं है। परंतु बंगाल की खाड़ी से जो बरसात होती है राजस्थान के अंदर उनमें कहीं ना कहीं योगदान अरावली पर्वतमाला का है। इसीलिए तो पश्चिम का तरफ का जो बिल्कुल सूखा रह जाता है, तो परंतु पूरे भाग के अंदर जो बरसात करने में अरावली पर्वतमाला का योगदान है। तो इस प्रकार जो हमारे राजस्थान का जो वायुमंडल जिस प्रकार भी बना हुआ है, जिस प्रकार की जो विशेषता रखती है, उनको बनाने में अरावली पर्वतमाला का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में जो पश्चिमी जो रेगिस्तान भाग है वो जो पूरब की तरफ जो बढ़ रहा है उसको रोकने में भी अरावली पर्वतमाला का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इस प्रकार जो वनीय दृष्टि से भी, क्योंकि आपको पता पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भी वर्तमान काल के अंदर वन बिल्कुल सुरक्षित रहे हैं, बाकी समतल मैदान पर उनको काट पीट कर जगह जगह पर फैक्ट्रियां वगैरह रहने लगे हैं लोग, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बिल्कुल वन के संरक्षण के रूप में भी अरावली पर्वतमाला का योगदान है। इसी के साथ ही अपना टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू।